Good morning everyone. So in last class we have discussed till position of a point with respect to line. ठीक है, और उससे पहले हमने वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइन सीखा था, एंगल बिटवीन टू लाइन सीखा था, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस यूजिंग द स्लो फॉर्म. ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा फाइंडिंग द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, तो हेडिंग दीजिए एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, now come to the board. So this is our two line. Okay, this is our two line. अब ये टू लाइन का हमें जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा, तो यहां पर आपको दो एंगल दिख रहा है, दो डिफरेंट एंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कौन कौन सा दिख रहा है? ये एक एंगल है, ये एक एंगल है जिसको हम θ1 बोल सकते हैं, और ये एक एंगल है जो हमारा θ2 है. इसके अलावा और कोई एंगल आपको दिख रहा है? और कोई एंगल दिख रहा है इसके अलावा? आप देखोगे तो ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है यहां बन जाएगा, और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल यहां पे बन जाएगा. तो हमारा दो ही एंगल है, तो यहां पर दो एंगल है, तो दो एंगल बाइसेक्टर हमारा बनेगा. दो एंगल बाइसेक्टर बनेगा मींस व्हाट? देयर आर टू लाइंस which bisect these two angles. There are two different lines which bisect the two different angle. Is it clear to you or not? Everyone? Good. So draw the angle bisector line. This is our one angle bisector. I am considering the line L1 and L2, and this is bisector B1, and next is our bisector B2. Till here it is clear to everyone कि नहीं? हाँ या ना? यस. अब आप सोचो ये एंगल और ये एंगल कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, हाँ या ना? बिकॉज ये जो लाइन B1 है, ये लाइन B1 है. ठीक है, ये लाइन B1 है, ये क्या कर रहा है? L1 लाइन और ये L2 लाइन के बीच का एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. कर रहा है बाइसेक्ट कि नहीं कर रहा है बाइसेक्ट? तो बाइसेक्ट कर रहा है. तो इफ आई कंसीडर एनी पॉइंट ऑन, इफ आई कंसीडर एनी पॉइंट x, y ऑन B1, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो बताइए ये जो P1 रहेगा और ये जो P2 रहेगा, ये P1 P2 कैसा रहेगा? वेरी गुड. ये बात सबको समझ में आया कि जब एंगल बाइसेक्टर सेम रहेगा तो उस पॉइंट से अगर हम लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा. बोथ आर सेम. अरे जैसे आपको घर में कैसे बोल देते हैं मुन्नी, तो ऐसा थोड़ी ना कि नाम चेंज हो जाता है. ऐसा होता है क्या? नहीं, सेम और इक्वल आर सेम. ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया. मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from any one bisector to given line must be equal. Therefore P1 is equal to, समझ में आया? और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमने बताया था ना कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हमने मॉड का साइन दे दिया. समझ में आया कि नहीं आया? है? चलो अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? कंसेप्ट में कोई किसी को कंफ्यूजन? एनीवन? वेरी गुड.
चलो अब हमने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया था, याद करो। स्टार्टिंग में हमने 2 लाइन कंसिडर किया था, यानी कि 2 लाइन हमको गिवन रहेगा, 2 लाइन हमें गिवन रहेगा, ठीक है। तो लिखिए कंसीडर 2 लाइन्स, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या फिर कंसीडर किया था, एक पॉइंट कंसीडर किया था x1, y1 विच लाइज ऑन द बाइसेक्टर b1। लाइन बाइसेक्टर b1 पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। कंसीडर एनी वन पॉइंट lies on, consider one point lies on any one bisector, any one bisector as x, y, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे अगर देखोगे तो हमें चाहिए P1, तो बताओ तो पॉइंट P हमें चाहिए P1, तो ये लाइन L2 पे, तो परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा, करेक्ट। तो P1 मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from point x, y on line L2। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा P1 का वैल्यू, P1 का वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ A2x प्लस y प्लस C2 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर B2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली P2 के लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x, y ऑन लाइन L2 लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा P2 का एक्सप्रेशन, फिर से a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? P2 में ऑनलाइन L2 होगा, P2 में ऑनलाइन L1, इसमें P2 हाँ P2, हाँ ऑनलाइन लाइन 1, यस ऑनलाइन 1, सही है, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल कीजिए, तो क्या बन जाएगा यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड a1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 का मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो हमें मॉड को हटाना है, तो मॉड को हटाना है तो हम क्या करेंगे, मॉड को क्या, क्योंकि हमें 2 लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, यहां पर तो सर हमको एक ही लाइन का इक्वेशन दिख रहा है। तो मॉड जब आप हटाओगे ना तो आपको 2 लाइन का इक्वेशन दिख जाएगा, a1x प्लस b1y
प्लस C1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस, समझ में आया? तो ये हमें क्या दे दिया, ये हमें क्या दे दिया, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशंस ऑफ, समझ में आया? क्लियर है सभी को? एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, कॉपी कीजिए सभी लोग। ना तो अभी हमने क्या सीखा था, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या बना, बताइए? A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन लाइन्स। लाइन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमें बताना है, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, 3x प्लस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 5y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 30। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब दोनों को सेपरेट लिखते हैं, एक बार प्लस यूज करेंगे एक बार माइनस यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 12x प्लस 5y प्लस 7। ये एक इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर आ गया। दूसरा इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 12x प्लस 5y प्लस 7। समझ में आया? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, 13 3 जा 39। तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा। 60 माइनस 39 इज इक्वल टू 21। अब आ जाइए 5 5 जा 25, 25 बाय और 13 इंटू 4 52, 25 माइनस 52 27 बाय, चलो 5 7 जा 35 और 13 5 जा 65। तो 35 माइनस 65 कितना, 0। देखो 3 का मल्टीपल है तो 3 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 7x माइनस 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया? ये आपका इक्वेशन ऑफ वन एंगल बाइसेक्टर हुआ। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन है, सभी को इधर लेके आ जाते हैं। तो 39x प्लस 52y प्लस 65 प्लस 68 प्लस 25y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 99x प्लस 77 1y प्लस
100 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो दो इक्वेशन हमको चाहिए था, दोनों इक्वेशन अब आ गया हमारे पास। क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी नहीं? चलो अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। हाँ, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। तो आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, सेवन एक्स प्लस 24y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस नहीं, इसको ले लो 4x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फाइंड कीजिए तो इसका दोनों इक्वेशन। ठीक है, चलिए टेक सम टाइम सॉल्व दिस 3 क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर ये 2x है, 2 अलग अलग हो गया दोनों, 2x। ठीक है, टेक सम टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन और उसके बाद में इसी में फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना? चलो, तो हमने ये तीनों इक्वेशन फाइंड कर लिया था। अभी मैं तीनों का आपको ना सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा। अभी इसी में फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखो, आपके पास दो इक्वेशन मिला था, राइट? तो देखो, दो इक्वेशन में सर ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर ना समझ में आ रहा है सर, कैसे क्या है, कैसा दिखेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, कैसा दिखेगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो देखो, होता क्या है इसमें, आपका ये जो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, L1 एंड L2। अब आप देखो कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो कहना इसे वन एंगल इज, बोलो, वन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री और अनदर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बस ये हम बोल सकते हैं क्या? इतना चीज हम बोल सकते हैं? वन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अनदर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब मैं इसका ना यही एंगल को तो मैं बाइसेक्ट कर रहा था ना, मैं कोई और एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, यही एंगल को मैं बाइसेक्ट कर रहा था। तो अगर इसको मैं मानता हूं कि ये जो एंगल है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ये बात समझ में आया? चलो, अब मैं इसका अगर मैं बाइसेक्ट कर दूं, अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर दूं तो बाइसेक्ट करने पर बताइए, अब जो ईच पर्टिकुलर एंगल बनेगा θ1, ये θ1 कितना रहेगा? ये θ1 कितना रहेगा? सोचो। अरे ये टोटल कितना था? लेस देन 90 डिग्री। आपने हाफ कर दिया इस एंगल को, तो अब कितना हो गया? लेस देन 45। ये बात समझ में आ गया? चलो, θ1 लेस देन 45, दोनों साइड tan लगा दो तो क्या बन जाएगा? tan θ1 लेस देन tan 45, और tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं, तो कितना हो जाएगा? tan θ1 लेस देन 1। तो tan θ1 लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? जो हमें लाइन, ये जो लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं, ये लाइन हमें क्या देगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। क्या दे देगा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो, अब दूसरा पॉइंट पे आ जाओ। ये हमारा B1 हो गया। चलो, ये हमारा B2 पे आ जाओ। ठीक है, ये हमारा किस पे आ जाओ? B2 पे आ जाओ। अब B2 पे भी सेम चीज करेंगे। ये हमारा जो एंगल θ2 है, ये θ2 कितना हो गया होगा? ग्रेटर देन 45। ये बात समझ में आ रहा है?
चलो, तो थीटा 2 ग्रेटर देन 45, टेक tan ऑफ थीटा 2 टू बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा ये, tan थीटा 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो जहां पर भी tan थीटा 1 लेस देन 1 हो जाएगा, तो जो हमारा B1 है, B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और यहां पर क्या हो जाएगा, B2 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो थीटा 1 था, ये थीटा 1 किसके किसके बीच का था? नहीं, एक लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर के बीच था, एक लाइन और एक। तो अब बताओ, एक लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर के बीच का अगर आपको थीटा अगर मिल जाएगा, तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, हाँ या ना? अगर वहां से आप आइडेंटिफाई कर गए तो आपको मिल जाएगा, या तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? एक्यूट, तो आप सोचो कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर हमको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल गया, तो आप दूसरे एंगल बाइसेक्टर के लिए आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या? क्या बोलोगे? अगर पहला वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पहला वाला अगर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? क्लियर है सभी को? ये पॉइंट में कोई किसी को कंफ्यूजन, किसी को भी नहीं? चलो, तो इसी चीज को ना मैं कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको ना ध्यान रहेगा। तो हमने किया क्या है, स्टेप्स लिख देता हूं मैं। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या है, टेक स्लोप ऑफ एनी लाइन, लेट से L1, किसी एक लाइन का स्लोप लेना है, ठीक है, और स्लोप लेना है किसका, किसी एक एंगल बाइसेक्टर का स्लोप लेना है। हैविंग M1 एंड टेक वन ऑफ बाइसेक्टर्स whose slope is M2। क्लियर है? नाउ थीटा इज एंगल बिटवीन M1 एंड M2। लेट से थीटा 1 आप यहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा थीटा 1 है। थीटा 1 इज द एंगल बिटवीन लाइन L1 और एनी बाइसेक्टर M2। ठीक है, चलो, अब आपको पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे हमें निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालना है, बोलो। tan थीटा 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? अब यहां पर आ जाओ, केस 1, केस 1। तो केस 1 में क्या हो जाएगा, इफ tan थीटा 1, if tan theta 1 is less than 1, then considered bisector is acute angle bisector and other one is ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? अगर tan थीटा का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा तो जो हमारा कंसीडर, जो हमने एक बाइसेक्टर का स्लोप जो कंसीडर किया था, वो क्या दे देगा हमको, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दे देगा। और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का एक लाइन मिल गया हमको, तो दूसरा लाइन के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बनाएगा। अभी मैं
क्वेश्चन के थ्रू में मैं समझाऊंगा, पहले आप स्टेटमेंट तो थोड़ा सा समझ लो। क्लियर है? चलो केस 2 पे आ जाओ। इफ tan theta 1 is greater than 1, then considered bisector is, consider bisector लिखो, not bisectors, consider bisector is obtuse angle bisector and other one is acute angle bisector। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? कॉपी कीजिए तो सारा चीज कॉपी कीजिए। Now let us solve some question for this concept, finding the acute angle bisector and obtuse angle bisector। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को मैं कंसीडर कर रहा हूं। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर किस में होगा, जो ध्यान से देखना, ठीक है? तो जो क्वेश्चन है वो x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ एंगल, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पहले हमें फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y माइनस 11 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 6y माइनस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 45। और 45 को आपने सिंप्लीफाई किया होगा तो क्या बन गया होगा? 3x माइनस 6y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 5, x प्लस 2y माइनस 11 डिवाइडेड बाय रूट 5। तो 5 से 5 कैंसिल। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेके। तो 3 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 3x माइनस 6y माइनस 5। ठीक है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये तो और सिंपल हो गया है क्योंकि एक से एक्स कैंसिल हो गया हमारा। ये लाइन पैरेलल हो गया क्या? यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक दोनों क्या है? एक दूसरे को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। कैसे? देखो, इसका स्लोप बताइए तो क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू -1/2। इसका स्लोप बताइए। स्लोप हो जाएगा 1/2। हाँ 1/2 हो जाएगा, राइट। तो 1/2 हो गया, -1/2 हो गया। तो यहां से तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन रहा है, 3x प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 3x माइनस 6y माइनस 5। 3x से 3x कैंसिल। हाँ यस, ये 33। तो ये इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 12y इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 28। y इज इक्वल टू 14/6 इज इक्वल टू 7/3। तो ये लाइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू ओए पता नहीं क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। हुआ ना कि नहीं हुआ? ये एक लाइन का इक्वेशन आ गया कि नहीं आया? चलो दूसरा आ जाओ। नेगेटिव साइन वाला कंसीडर कीजिए तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x माइनस 6y माइनस 5। ठीक है? चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये मुझे क्या दे देगा? ये मुझे क्या दे देगा? 3x प्लस
6y माइनस 33 इज इक्वल टू -3x प्लस 6y माइनस प्लस 5। फिर से 6y कैंसिल हो गया तो बना क्या 6x इज इक्वल टू 38, x इज इक्वल टू 19/3। इस बार लाइन इस तरह से बन गया। तो इसमें तो ये दोनों परपेंडिकुलर आ गया ना एक दूसरे का, नहीं आ गया परपेंडिकुलर आ गया। तो इसमें आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बता सकते हो क्या? बोलो, बता सकते हो? नहीं हम बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि देखो ना ये दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो तो कौन सा क्वेश्चन लिया जाए? देखो यहां पर ना इसमें ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ताकि समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है जो। ठीक है, देखो ये तो हमारा हो गया, ये एक एंगल बाइसेक्टर B1 हो गया और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर B2 हो गया। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया B1 इन B2। तो एंगल बाइसेक्टर B1 इन B2 हमेशा एक दूसरे का परपेंडिकुलर ही आएगा, हमेशा एक दूसरे का परपेंडिकुलर ही आएगा। ठीक है, चलो अब हमें देखो मैं क्या करता हूं, आई थिंक एक जो लाइन है हमारा वो लाइन कुछ इस तरह से बनेगा। चलो इस लाइन का स्लोप बोलो तो स्लोप कितना रहेगा 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो स्लोप क्या हो गया 0 हो गया। चलो स्लोप 0 हो गया और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारा B1 कौन सा है, ये हमारा B1 है, याद रखना। ठीक है ना, इसी लाइन का स्लोप है ना हमारा 7/3 है। तो ये हमारा स्लोप हो गया 0 और एक लाइन का इक्वेशन है जो कि स्लोप उसका कितना है, स्लोप इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है tan थीटा। तो क्या हो जाता है 1/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू 1/2। तो क्या दे देगा 1/2 दे देगा। अब बोलो 1/2 लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 हुआ तो जो हमारा ये जो बाइसेक्टर जो हमने कंसिडर किया B1 बाइसेक्टर कंसिडर किया वो कैसा रहेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहेगा। समझ में आया ये बात? जो हमने केस 1 लिखा था B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और B2 के लिए क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? जो हमने कंसेप्ट सीखा था उस कंसेप्ट के बेसिस पे हमने वही चीज को अप्लाई किया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो इसको आप कॉपी करो। तो यहां पे मैं इस तरह से बोल सकता हूं क्या कि B1 जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वो पॉजिटिव जो साइन है, पॉजिटिव साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर डिनोट कर रहा है और नेगेटिव साइन वाला पॉजिटिव साइन कंटेन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव साइन कंटेन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। कहने से लाइक दिस। ये बात समझ में आया? क्योंकि देखो मैं इसका यूजेज मैं आपको समझाऊंगा जब मैं एक दो कॉन्सेप्ट और है। ऑरिजिन कौन से बाइसेक्टर में लाई कर रहा है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है। और एक जनरल पॉइंट, सपोज पॉइंट दे दिया हमने 1,1 दे दिया। अब 1,1 कौन से रीजन में लाई कर रहा है ये भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? चलो इसको आप लिख लेना तो कि B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ये पॉजिटिव साइन गिविंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे?
वो हम tan थीटा के थ्रू डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर tan थीटा लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, tan थीटा लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 आएगा, tan थीटा लेस देन 1 आ जाएगा, तो जो हमने बाइसेक्टर कंटेन किया है वो बाइसेक्टर क्या दे देगा हमको, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। और ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, देखो हमने एक बाइसेक्टर कंसीडर किया ना, अब ये बाइसेक्टर कैसे बना होगा, या तो पॉजिटिव साइन को कंटेन करके या नेगेटिव साइन को कंटेन करके। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? गुड, आगे बढ़िए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन में ना आपको फॉर्मली दिखेगा कि tan थीटा ग्रेटर देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो। ठीक है, तो देखो, तो पहले आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, आपको एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 13, और आगे में प्लस माइनस यूज कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका लिखिए, प्लस वाला यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 13 इंटू 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 12y प्लस 9। यहां पर लिख लो यूजिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है ना, ये हमने पॉजिटिव साइन के थ्रू ये एक्सप्रेशन लिखा है। तो सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 52x प्लस 39y माइनस 78 इज इक्वल टू 25x प्लस 60y प्लस 45। शिफ्ट कीजिए सबको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 27x माइनस 21y, 39 माइनस 60 21y प्लस माइनस 78 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 7 4 11 8 4 123 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी 3 का मल्टीपल है, इसमें भी 3 का मल्टीपल है, इसमें भी 3 का मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ये आपका 1 इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आ गया। नेक्स्ट लिखिए यूजिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 13 इंटू 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 इंटू 5x प्लस 12y प्लस 9। नेगेटिव है, सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 52x प्लस 39y माइनस 78 प्लस 25x प्लस 60y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ऐड कीजिए, तो 77x प्लस 99y, और ये दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 माइनस 5 3 और माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो 11 इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या बनेगा, 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा एंगल बाइसेक्टर बन गया B2, और ये क्या बन गया, B1। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो, अब हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो, ये हम एक लाइन कंसीडर कर रहे हैं, तो इस लाइन का बताइए स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ लाइन L1, ये हम इसको L1 मान रहे हैं। ठीक है, L1, और इसको हम L2 मान रहे हैं, किसी को भी कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जैसे हमने इसको बाइसेक्टर B1 माना ना, सिमिलरली इसको B2 मान लो। ठीक है, तो लाइन L1 का स्लोप बताइए कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। बताइए स्लोप ऑफ लाइन, बाइसेक्टर लाइन लिखो या स्लोप ऑफ B1 लिखो, बताओ स्लोप ऑफ B1 कितना हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है हमें, तो फाइंडिंग एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड बाइसेक्टर B1। ठीक है, तो क्या
किसके थ्रू फाइंड करते हैं, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा 9/7 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/7 इंटू। समझ में आया कि नहीं आया है, क्लियर है। चलो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 9 3 जा 27 प्लस 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय 21 होल डिवाइडेड बाय 21 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 21 का मॉड। 21 से 21 कैंसिल, क्या बन गया ये 55 डिवाइडेड बाय, बोलो -15, और इसको 5 से सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 11/3। तो 11/3 बताइए क्या बना आपका 11/3। 11/3 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, कौन सा ऑब्ट्यूज, जो B1 हमने कंसीडर किया था वो B1 क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो देयरफॉर B1 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ये B1 में, B1 जो आप देखोगे तो B1 कैसे बना था, यूजिंग पॉजिटिव साइन से। तो पॉजिटिव साइन कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और B2 क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और इसमें क्या साइन कंटेन कर रहा है, नेगेटिव साइन कंटेन कर रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। सर हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि सर B2 सही में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है क्या। हमें यहां पर दिख गया ना कि B2 हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या होना चाहिए था, tan थीटा <1 होना चाहिए था। चेक कर लो, एक क्वेश्चन से आप चेक कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। जो देखो, तो हम फिर से लाइन L1 का ही स्लोप रखेंगे। L1 का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -4/3 है, ठीक है। और स्लोप ऑफ B2 बोलो -7/9 ना, -7/9। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो एंगल बिटवीन निकालिए, एंगल बिटवीन L1 एंड B2 इज, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ -4/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में एक दूसरे के साथ, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो फिर से सॉल्व कीजिए। तो -36 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 27 होल डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27, 27 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 27 से 27 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 55 का मॉड। कितना आ गया 3/11। बताइए 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, छोटा। 1 से छोटा। हमने B2 को क्या माना था, हमने B2 को एंगल बाइसेक्टर माना था। B2 हमको क्या दे रहा था पहले, अभी क्या दे रहा है, समझ में आया। इसलिए हमने दोनों से आपको वेरीफाई कर दिया, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सर हम चेक करके देखना चाहते हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी सारा चीज प्रूफ करके देखा जा चुका है हमने, इसीलिए क्वेश्चन में आपको करवा दिया, सो दैट कि आपका जो भी डाउट रहेगा वो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को। चलो अब इसमें ना एक और जो पॉइंट, मतलब ऑरिजिन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। समझ में आया, ऑरिजिन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है कि सर कोई जनरल पॉइंट दिया हुआ रहेगा, सपोज 1,1 दिया हुआ रहेगा,
तो 1,1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम अभी सीखते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, तो इसमें हमने एंगल बाइसेक्टर में इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना आपको हमने सिखा दिया। दूसरा चीज हमने आपको क्या सिखाया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना सिखा दिया। क्लियर है? चलो, तीसरा पॉइंट है इसमें आपका ऑरिजिन। ऑरिजिन कंटेन इन विच बाइसेक्टर, ऑरिजिन कंटेन इन विच बाइसेक्टर। बाइसेक्टर विच बाइसेक्टर मीन्स आइदर ऑरिजिन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो अब आप सोचो कि देखो हमें इक्वेशन में क्या करना है, इक्वेशन में एक चेंजेस करना है। क्या चेंजेस है वो? जो आपका कांस्टेंट टर्म है ना, उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। कांस्टेंट टर्म को क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। कांस्टेंट टर्म को क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। तो इसमें लिख दीजिए, जब भी ये ऑरिजिन कंटेनिंग इन विच बाइसेक्टर, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, मेक कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ लाइंस। दोनों लाइन का कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, बाइसेक्टर लाइन को नहीं कांस्टेंट करना है, किसको करना है? गिवन लाइन को। मेक द कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ द लाइन, से L1 एंड L2 एज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आपने कर दिया। पॉजिटिव करने के बाद देन ऑरिजिन लाई then equation of bisector containing origin is obtained by taking positive sign, taking positive sign of पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन किसका लेना है? पॉजिटिव साइन ऑफ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? करना क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन लाइन को पॉजिटिव कर देना है। कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन लाइन को पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करने के बाद जो एंगल बाइसेक्टर में दो साइन रहता है ना, एक पॉजिटिव साइन रहता है और एक नेगेटिव साइन रहता है, तो पॉजिटिव साइन वाले को हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का पार्ट हम कंसीडर कर लेंगे। समझ में आया? आया ना? चलो, तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 4x + 3y - 6 = 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या था, 5x + 12y + 9 = 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? दोनों इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ऑरिजिन को कंटेन करवाना है। तो ऑरिजिन कंटेन कराने से पहले हमें क्या करना है, मेक द कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ द लाइंस पॉजिटिव। तो इसका तो पॉजिटिव है, ये है, इसका हमें पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिए। तो क्या बन जाएगा, -4x - 3y + 6 = 0। आ गया?
कि नहीं आया? बोलो। चलो अब इसका हमें क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखिए। +6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, बोलो, प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 13। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? तो यहां से हमको पॉजिटिव साइन क्या कंटेन करेगा? पॉजिटिव साइन क्या कंटेन करेगा? ओए, ऑरिजिन कंटेन करेगा भाई। अभी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का तो बात ही नहीं चल रहा है। पॉजिटिव साइन क्या करेगा? ऑरिजिन कंटेन करेगा। करो मल्टीप्लाई, -13 इंटू -4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 5 इंटू 5x प्लस 12y प्लस 9। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो कीजिए, तो -52x माइनस 39y प्लस 78 इज इक्वल टू 25x प्लस 60y प्लस 45। शिफ्ट कीजिए सभी को, तो 77x प्लस 99y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर फॉर्म करेगा। इसमें क्या लाई करेगा? ऑरिजिन कंटेन करेगा। अब बताओ, ये जो इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर बना, ये क्या बना? देखो, अभी देखो जो हमने अभी बताया था, बाइसेक्टर B1 और बाइसेक्टर B2 हमने बताया था। तो ये जो बाइसेक्टर था वो क्या था? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था। ये B2 बना ना, और B2 हमारा क्या था? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब यहां से हम आपको कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑरिजिन कौन से बाइसेक्टर में लाई कर रहा है? ऑरिजिन कौन से बाइसेक्टर में लाई कर रहा है? ऑरिजिन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है। पहले आपको यह डिसाइड करना है कि कौन से बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर में ऑरिजिन लाई कर रहा है। कौन से इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर में ऑरिजिन लाई कर रहा है? ऑलरेडी आपने दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आपने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर डिसाइड कर लिया है। मतलब कंफर्म आप बोल रहे हो कि ये सर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का है, ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का है। ऑरिजिन वाला आपने इक्वेशन लिख लिया। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर से। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए इसको। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है आपका कि एक कोई पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। अब वो पॉइंट बताना है कि आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो, तो देखो, हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था कि देखिए, ये आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी, एक लाइन L1 दिया हुआ है और एक लाइन L2 दिया हुआ है। एक लाइन L1 दिया हुआ है, एक लाइन L2 दिया हुआ है। अगर पॉइंट यहां पे लाई करता है, सम पॉइंट P1 P ऑफ x1, y1 यहां पे लाई करता है। लेट सपोज ये यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है? तो बताइए, लाइन L1 के लिए पॉइंट कहां लाई कर रहा है? लाइन L1 के लिए पॉइंट कहां लाई कर रहा है? बोलो, एभव लाइन L1। तो हम क्या लिखेंगे? P ऑफ, नहीं, L1 ऑफ P हमने डिनोट किया था ना, L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P, L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बताता था? ये क्या बताता था? या तो पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर लाई करेगा या पॉइंट दोनों लाइन के नीचे लाई करेगा। ये बात क्लियर हुआ? सेम साइड, यस। और L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P लेस देन 0 होता था। इसका क्या मतलब था? इन बिटवीन लाइन,
इन बिटवीन द लाइंस, लाइन L1 और लाइन L2 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब इसी कॉन्सेप्ट को ना हम बाइसेक्टर में भी अप्लाई करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम किस में अप्लाई करेंगे? बाइसेक्टर में हम अप्लाई करेंगे। तो आपके पास देखो लाइन L1 दिया हुआ है, लाइन L2 दिया हुआ है, लाइन L1 दिया हुआ है और लाइन L2 दिया हुआ है। वो दोनों पॉइंट को आप लाइन L1 लाइन L2 में पुट कीजिए। दोनों पॉइंट को कहां पुट करना है? L2 लाइन L1 और लाइन L2 में पुट करना है सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली पुट करने के बाद आप देखो कि क्या साइन आ रहा है। क्या साइन आ रहा है? या तो दोनों का साइन पॉजिटिव है, या प्रोडक्ट ऑफ L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P अगर पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव साइन कंटेनिंग दिस पॉइंट। पॉजिटिव साइन कौन सा पॉजिटिव साइन हो गया? पॉजिटिव साइन कौन सा हो गया? वो जो एंगल, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में एक पॉजिटिव साइन था और एक नेगेटिव साइन था कि नहीं था? वो जो भी है वो हम देख लेंगे। वो हमने डिसाइड कर लिया है कि पॉजिटिव साइन क्या दे रहा है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए और नेगेटिव साइन उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए क्या दे रहा है। यहां पर बस ये आपको जानना है कि पॉजिटिव साइन कंटेनिंग दिस पॉइंट। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव साइन कंटेनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, और एक का साइन पॉजिटिव दूसरे का साइन नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन कंटेनिंग दैट पॉइंट। और नेगेटिव साइन का आपने इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर याद रखना, पॉजिटिव साइन कंटेनिंग पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, पॉजिटिव साइन कंटेनिंग पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर मींस क्या? देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों पॉजिटिव हो गया, तो ये जो पॉजिटिव साइन वाला एंगल बाइसेक्टर रहेगा वो इस पॉइंट को लाई करेगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन कंटेनिंग नेगेटिव एंगल बाइसेक्टर। यहां पर मैं थोड़ा सा ना और इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं। ये पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है? P L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव साइन है। L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P लेस देन 0, तो ये हमारा नेगेटिव साइन है। और ये किसका कंटेन कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेन कर रहा है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना बच्चा। जैसे हमने ओरिजिन वाला में चेंज किया था ना, कांस्टेंट को हमने पॉजिटिव बनाया था, तो एक्स और वाई का समटाइम्स चेंज हो जाएगा, समटाइम्स एज इट इज रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो अब इस पे ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसी क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं जो क्वेश्चन हमने दिया था। क्या था बताओ तो? 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ना एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,2। चेक करना है कि 1,2 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है। तो ये चेक करने से पहले ये चेक करो कि इसका साइन कैसा आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? तो हम इसको पॉइंट को P मान लेते हैं और इसको हम L1 मान लेते हैं और इसको हम L2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, L1 ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6। तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 6 4, तो 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। चलो L1 ऑफ L2 ऑफ P ना, L2 ऑफ P तो पुट कीजिए। तो 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 9,
ये भी कुछ वैल्यू आएगा, कितना आ जाएगा 24 प्लस 13 37 ग्रेटर देन 0। समझ में आया? तो बताइए L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P कैसा दिखा आपको? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले में क्या देगा मुझे? पॉजिटिव साइन कंटेनिंग दिस पॉइंट। और पॉजिटिव साइन क्या था हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल। पॉजिटिव साइन वाला क्या था? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देयरफॉर पॉजिटिव साइन हैविंग ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये बात समझ में आया? एक पॉइंट पे हमने चेक कर लिया। चलो एक और पॉइंट हम लेते हैं। Q का पॉइंट आप ले लीजिए -1, 2 ले लीजिए। कहां पे? 24 प्लस 38 हो जाएगा ना? तो ठीक है। चल हमें बस देखना था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस देखना था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो कम टू द सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट, ओए आ जाओ ना सब लोग। L1 ऑफ Q निकालो। तो L1 ऑफ Q क्या हो जाएगा? -4 प्लस, बोलो ना, +6 -6 इज इक्वल टू -4 लेस देन 0 हो जाएगा। चलो L2 ऑफ Q निकालो। L2 ऑफ Q के लिए फिर से पुट करो। तो -5 प्लस 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। अरे बोलो ना, अरे L2 ऑफ Q लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए हमने क्या सिखाया था? नेगेटिव में नेगेटिव, याद रखना बच्चा, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। वो आपने डिसाइड कर लिया है कि पॉजिटिव में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है? आपने पहले डिसाइड कर लिया है ना? ये तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना उसका, कि नहीं है? हमेशा जब भी आप सॉल्व करना तब सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना बच्चा, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं फंसोगे। अगर हमको पहले से नहीं पता रहता कि पॉजिटिव में ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, तो अभी आप बता सकते थे क्या? डायरेक्टली बता सकते थे? तो बात समझ में आया कि हमें कैसे प्रोसीड करना है जो? चलो तो ये हो जाएगा हमारा। तो क्या मिल जाएगा हमें? नेगेटिव साइन कंटेन पॉइंट, नेगेटिव साइन ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट -1, 2। और नेगेटिव साइन हमको क्या दे रहा था? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इसमें टोटल 4 कॉन्सेप्ट है बच्चा। 4 में से सबसे पावरफुल कौन सा है? फाइंडिंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि देखो हमें पहला चीज क्या था? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया था। उसमें कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं था। जो बड़ा चीज था वो डिसाइड करना था कि जो 2 एंगल बाइसेक्टर आपका आ रहा है उसमें से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। जो थर्ड पॉइंट ओरिजिन वाला, ओरिजिन वाला में कुछ नहीं करना है। ओरिजिन वाला में बस एक चीज को ध्यान रखना है कि कांस्टेंट पार्ट को हमको पॉजिटिव बना देना है। कांस्टेंट पार्ट को पॉजिटिव बना दो, फिर से इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखो, और इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में से पॉजिटिव साइन हमारा क्या दे देगा? ऑरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। और आप उससे कंपेयर कर लो कि जो हमारा ये एंगल बाइसेक्टर आया है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। और फोर्थ वन वाला तो हम जानते ही हैं, पॉजिटिव साइन विल गिव पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर और नेगेटिव साइन विल गिव नेगेटिव एंगल बाइसेक्टर। और पॉजिटिव साइन यहां पर ये जो पहला वाला जो पॉजिटिव साइन था, ये पॉजिटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है? ये पॉजिटिव साइन किसको? यहां पर 2 पॉजिटिव साइन है बच्चा। ये पॉजिटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है? ये पॉजिटिव साइन देखो ना, L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P, यस, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ
देखो आप इसको भी नहीं आप बोल पा रहे हो, देखो ये L1 ऑफ P क्या है, पुटिंग पॉइंट P इन L1 लाइन। L2 ऑफ P क्या है, पुटिंग पॉइंट P इन L2 लाइन। ठीक है, पुटिंग पॉइंट P इन L1 लाइन, पुटिंग पॉइंट P इन L2 लाइन। ये दोनों का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव वो डिनोट कर रहा है, और ये पॉजिटिव कौन सा डिनोट कर रहा है, वो एंगल बाइसेक्टर वाला पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये नेगेटिव कौन सा डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट पुटिंग इन लाइन L1 एंड लाइन L2, प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट P पुटिंग इन लाइन L1 एंड लाइन L2। एक पॉइंट को दोनों लाइन में हम पुट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट है ना हमारे पास। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सपोज यहां पर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहता, सर आराम से एक एक पॉइंट को हम डिसाइड कर लेते हैं कि सर एक पॉइंट कहां कहां लाई कर रहा है हमारा, जो है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? चलो, तो जो हमने आपको जो देखो अभी आपको क्या करना है, मैं कुछ नया क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अभी जो भी हमने आपको क्वेश्चन दिया है उसको आप एक बार वेरीफाई करना। ठीक है, देखो हमने टोटल 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। आप जो 3 क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन था ना, उसमें आपको ये बताना है कि विच वन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये आपको बताना है बच्चा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क यही रहेगा, जो भी हमने क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच वन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ऑरिजिन भी बताना है, क्योंकि ऑरिजिन का तो पॉइंट हम जानते हैं ना, 0,0 ऑरिजिन कौन से एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है, ऑरिजिन कौन से एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है, ये आपको बताना है। क्लियर है सभी को? जो आपका जो होमवर्क टास्क है वो सभी को क्लियर है? नहीं क्लियर रहेगा, come to me in next class, we will discuss again. Clear to all of you? चलो क्लास एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।